सभी साथियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998। राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में राजस्थान के अंदर रजिस्ट्री के लिए जो मुद्रांक कर लिया जाता है या अन्य किसी भी उद्देश्य से किसी भी दस्तावेज में स्टाम्प ड्यूटी चार्जेबल है तो उसके संबंध में राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 बनाया गया है। उसमें सबसे पहले शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताया गया है कि कहाँ कहाँ लागू होगा। तो ये तो आपको पता ही है कि लगभग हर स्टेट का अपना अलग स्टाम्प एक्ट है, जो कि इंडियन स्टाम्प एक्ट या उसके इर्द गिर्द और फिर किसी स्टेट की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करते हुए बनाया गया। तो ये राजस्थान स्टाम्प एक्ट है। सबसे पहले इसमें पहला चैप्टर जो आता है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो स्टाम्प एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट बोल दो या उसको डीड बोल दो, यानी जो रजिस्ट्री क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है 3-4 पेज का जो कागज़ होता है, उसको हम उप पंजीयक कार्यालय यानी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के रजिस्टर्ड कराते हैं। जैसे कि एक रजिस्टर में हम सीरियल वाइज कोई नाम लिखते हों, उसी प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हो जो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी का हो, विशेषतः इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो कि ज़मीन आदि से संबंधित हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक कन्वेंस और दूसरा अदर देन कन्वेंस। कन्वेंस जो होता है उसमें हाईएस्ट ड्यूटी होती है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अदर देन कन्वेंस अपन मान सकते हैं और इसके आधार पे अपन बाइफरकेट कर सकते हैं चीज़ों को, यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स को या डीड को, यानी लेख पत्र को। इंस्ट्रूमेंट, डीड या डॉक्यूमेंट एक ही बात। तो सबसे पहले कन्वेंस की डेफिनेशन है, 211 में कन्वेंस की डेफिनेशन दी गई है, इसको कन्वेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सेल, दूसरा नंबर है एवरी इंस्ट्रूमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट। ये यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सेल, डिक्री या सेक्शन 232, 233, 234 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 232, 233, 234 के तहत या बैंकिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 44 के तहत कोई ऑर्डर हो, या 5 नंबर में है सेल ऑफ एयर राइट्स हो। एयर राइट्स की डेफिनेशन आगे आएगी, यानी छत का अधिकार, इसको एयर राइट्स बोल सकते हैं हम। और छठा है सेल कंसेंट रिलेटेड टू बिलो सरफेस राइट, यानी एयर राइट या सतह से नीचे के राइट, बेसमेंट के राइट बेचने का पावर हो, अधिकार हो। तो इस तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको कन्वेंस बोलेंगे। पहला सेल, दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तीसरा डिक्री या फाइनल ऑर्डर कोर्ट का, चौथा कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन, इन तीनों सेक्शन के आने वाला कोई ऑर्डर, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 44 के तहत कोई ऑर्डर हो, या ए राइट का सेल कर रहा हो, या बिलो सरफेस राइट का सेल हो रहा हो। तो ये 6 चीज़ों में कन्वेंस आता है। अब इसके अलावा जो भी अलग से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स बताए जाएंगे वो कन्वेंस के अलग आएंगे। अब ऊपर वाली जो 6 चीज़ें हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाय विच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल और एनी स्टेट और इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू और वेस्टेड इन एनी अदर पर्सन इंटरव्यूज एंड विच इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर बाय द शेड्यूल। यानी ऊपर वाले जो 6 हैं उनकी वजह से अगर किसी प्रॉपर्टी का, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, से कोई संपदा यानी स्टेट यानी संपदा, कोई इंटरेस्ट यानी हित, किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट या संपदा किसी दूसरे व्यक्ति के
नाम ट्रांसफ़र होती है या उसके अंदर वेस्ट हो जाती है या वापस आ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा और उसको कन्वेंस की श्रेणी में लिया जाएगा। एंड विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर बाय द शेड्यूल, यानी इस एक्ट के अंदर जो है शेड्यूल दिए गए हैं, तो शेड्यूल में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बताया गया, जैसे गिफ्ट डीड है, रेंट डीड है, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो शेड्यूल में अलग से आ रहा है तो वो कन्वेंस नहीं होगा, ठीक है, यानी अलग से किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रोविज़न कर रखा है तो वो कन्वेंस नहीं आएगा। ओके, अब उस प्रोविज़न को छोड़ करके अगर कुछ भी आता है इन 6 में से तो वो कन्वेंस माना जाएगा। ओके, अब डुली स्टाम्प्ड का है स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट लेस देन द प्रॉपर अमाउंट। डुली स्टाम्प्ड का मतलब पूर्ण मुद्रांकित, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत अगर उसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी लगनी है और जितनी भी वो लगनी है ड्यूटी उतनी उसके ऊपर पूरी लग गई है, पूरा अमाउंट उस पर आ चुका है। स्टाम्प ड्यूटी जैसे 2000 स्टाम्प ड्यूटी लगनी है तो 2000 लग चुकी है, 10,000 लगनी है तो 10,000 लग चुकी है, तो उसको डुली स्टाम्प बोला जाता है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोला जाएगा? डुली स्टाम्प्ड। अब यहाँ एग्जीक्यूटेड का अर्थ होता है साइंड एग्जीक्यूटेड। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर 3 डेट्स होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूशन डेट, यानी जिस दिन 2 पार्टियाँ, 2 पक्ष, 3 पक्ष, जितने भी एक दस्तावेज को बनाने में पक्ष होते हैं, यानी जैसे एक खरीदार है, एक बेचने वाला है, एक दान करता है, एक दान लेने वाला है, तो